आज से 7 साल पहले ब्रिटेन में माइक शोटन नाम का एक शख्स काफी चर्चा में था। हर अखबार, न्यूज चैनल, वेबसाइट में उनके बारे में उनका इंटरव्यू, आर्टिकल, डिबेट देखने को मिलते थे। जैसा कि यह पता चला है, श्री माइक शोटन ने ब्रिटेन में हर थिएटर में पॉपकॉर्न पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक पटिशन दर्ज की है। शोटन ने तर्क दिया कि फिल्म के दौरान पॉपकॉर्न खाने वाले लोगों से उन्हें डिस्टर्बेंस होता है और वो फिल्म ध्यान से नहीं देख सकते। हालांकि मल्टीप्लेक्स से पॉपकॉर्न हटाने के शोटन के अभियान को ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली और उनकी पटिशन को मुश्किल से 100 लोगों ने साइन किया। शोटन के अभियान के खिलाफ दर्ज एक जवाबी पटिशन में पॉपकॉर्न प्रेमियों ने तर्क दिया कि उन्हें पॉपकॉर्न के बिना फिल्म देखने में मजा नहीं आता। पटिशन काउंटर पटिशन का ये खेल निरर्थक हो सकता है, लेकिन हम में से बहुत से लोग हैं जो महसूस करते हैं कि एक अच्छी फिल्म पॉपकॉर्न के स्वाद के बिना बिल्कुल फीकी है। आज पॉपकॉर्न की बात इसलिए क्योंकि 1958 से 19 जनवरी को अमेरिका में नेशनल पॉपकॉर्न डे के रूप में मनाया जाता है। जानकर हैरानी होगी कि पॉपकॉर्न का इतिहास 6000 साल पुराना है। कुछ नमूने रिसर्चर्स को 1948-1950 के दौरान मेक्सिको की बैट गुफा से मिले थे, जिसमें पॉपकॉर्न का अंश भी पाया गया था, जिसके अनुसार लगभग 3600 ईसा पूर्व चमगादड़ गुफा में रहने वाला मानव पॉपकॉर्न खा रहा था। पॉपकॉर्न का एशिया के साथ एक लंबा इतिहास भी है। 15वीं शताब्दी के अंत में भारत, चीन और सुमात्रा में पॉपकॉर्न खाने वाले लोगों के पर्याप्त सबूत पाए गए थे, लेकिन 1930 के महामंदी के दौरान पॉपकॉर्न को वास्तविक लोकप्रियता मिली। इस अवधि के दौरान सस्ते भोजन की बात आने पर पॉपकॉर्न लोगों की पहली पसंद था, क्योंकि 3 से 4 लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त बड़ा पॉपकॉर्न का एक बैग 5 से 7 सेंट में आसानी से उपलब्ध था। हाथ से बनाने वाले पॉपकॉर्न 18वीं शताब्दी के अंत तक उपलब्ध था। 1885 में अमेरिका के चार्ल्स क्रेटर्स ने एक मोबाइल पॉपकॉर्न मशीन का निर्माण किया। इस प्रकार आज दिखाई देने वाली पॉपकॉर्न मशीनों का श्रेय अमेरिका के चार्ल्स क्रेटर्स को दिया जाता है। भारत में पॉपकॉर्न ने विशेष रूप से 1980 के दशक के बाद खुद को स्थापित करना शुरू किया। भारत के मल्टीप्लेक्स के लिए भी पॉपकॉर्न कमाई का जरिया है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स अपनी 70% कमाई पॉपकॉर्न सॉफ्ट ड्रिंक्स की बिक्री से करते हैं। बेंगलुरु के आइनॉक्स थिएटर की बात करें तो पिछले 5 सालों से वहां पॉपकॉर्न की बिक्री से सालाना 15 लाख रुपए कमा रहा है। पिछले साल आइनॉक्स ने देश भर में 863 टन पॉपकॉर्न बेचा था। मतलब अगर इन पॉपकॉर्न के टब को एक के बाद एक व्यवस्थित किया जाए तो यह 1032 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। सबसे ज्यादा 7.88 टन पॉपकॉर्न बेचने में मुंबई सबसे आगे रही। इसके अलावा आइनॉक्स में कुल 19.38 लाख समोसे, 38.15 लाख लीटर कोका कोला, 20.28 लाख लीटर चाय कॉफी की बिक्री हुई। अहमदाबाद के एक मल्टीप्लेक्स में 240 ग्राम पॉपकॉर्न के लिए 430 रुपये, 180 ग्राम पॉपकॉर्न के लिए 400 रुपये और 50 ग्राम पॉपकॉर्न के लिए 260 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। 180 ग्राम पॉपकॉर्न और 2 कोल्ड ड्रिंक के कॉम्बो की कीमत 660 रुपये है, जबकि एक फिल्म के एक टिकट की कीमत 220 रुपये से 250 रुपये है। इस प्रकार अक्सर एक मल्टीप्लेक्स में एक टिकट की तुलना में पॉपकॉर्न के लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है। फिल्म और पॉपकॉर्न के बीच कनेक्शन की बात करें तो इसके बारे में कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है, लेकिन ये रिश्ता लीजेंड अल्फ्रेड हिचकॉक की सस्पेंस फिल्मों से भी जुड़ा बताया जाता है। कारण ये है कि लोग उत्तेजित होने पर अपने नाखून चबाने लगते हैं। अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म के दौरान लोगों ने अपने नाखूनों को काटने के बजाय पॉपकॉर्न खाना शुरू कर दिया और यह काम कर गया। वैसे एक बार ऐसा हुआ था कि 1900 दशक की शुरुआत में पॉपकॉर्न को सिनेमाघरों में ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसकी वजह थिएटर्स की ओर से बताई गई थी कि वहां फिल्म खत्म होने के बाद पॉपकॉर्न की वजह से कचरा काफी बढ़ जाता था। हालांकि ये प्रतिबंध अधिक समय तक नहीं चला। पॉपकॉर्न का एक और बड़ा फायदा यह है कि इसमें अन्य स्नैक्स की तुलना में कैलोरी और फैट बहुत कम होता है। पॉपकॉर्न में ग्लूटेन नहीं होता है, जो इसे बेस्ट ग्लूटेन फ्री डाइट बनाता है। सबसे ज्यादा पॉपकॉर्न खाने में अमेरिकी सबसे आगे हैं। वे हर साल औसतन 17 बिलियन क्वार्ट्स पॉपकॉर्न खा जाते हैं। अमेरिका में बिकने वाला 70% पॉपकॉर्न घर में बिकता है, जबकि 30% थिएटर, स्कूल, स्टेडियम में बिकता है। पॉपकॉर्न का इतिहास जानने के बाद खाने के शौकीन लोग पॉपकॉर्न का लुत्फ उठाएंगे।